ये कहानी देश में काम करने वाली उन 5 एनजीओ की है जो विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे थे। जिन पैसों का इस्तेमाल गरीबों और असहाय लोगों के लिए होना चाहिए, उसका इस्तेमाल देश की आर्थिक और विकास परियोजनाओं में बाधा डालने में हो रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हाल ही में की गई कार्रवाई से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एनजीओ में से 2 एनजीओ ने अदानी समूह और जेएसडब्ल्यू के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अदालतों में याचिकाएं दाखिल की थी। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 5 में से 4 एनजीओ को 5 साल में 75% से ज्यादा फंडिंग विदेशों से मिली थी, जिसके चलते भारत में एनजीओ की गतिविधियां प्रभावित हुई। 5 बड़े एनजीओ के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बताया कि जिन एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई थी उनमें देश का प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी कि सीपीआर और मल्टीनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑक्सफेम भी शामिल है। आइए अब आपको 5 पॉइंट में बताते हैं कि कैसे ये एनजीओ देश की ग्रोथ स्टोरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले ये सभी एनजीओ जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके संचालक भी आपस में हिस्सेदार हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लामबंद होकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और विकास कार्यों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि 5 में से 4 एनजीओ ऑक्सफेम, ईटी लाइफ और केयर इंडिया को जारी खतों में अंतिम हिस्सा एक जैसा है, जिसका शीर्षक है एक दूसरे से जुड़े एनजीओ का ठोस प्रयास। दूसरा पॉइंट, अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये एनजीओ तमाम तरह के आंदोलनकारियों को उकसा रहे थे और उनका समर्थन कर रहे थे। अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो ये एक तरह से आंदोलन को प्रायोजित कर रहे थे। तीसरा पॉइंट, ये सभी एनजीओ अपने तय एजेंडे को लागू करने के लिए कानून का सहारा लेकर आर्थिक और विकास परियोजनाओं में कई तरीके की कानूनी अड़चनें और रुकावटें पैदा कर रहे थे। चौथा पॉइंट, देश की आर्थिक और विकास परियोजनाओं की गति रोकने के लिए आंदोलनकारियों को मोहरा बनाने और कानूनी अड़चनें पैदा करने के लिए जो पैसों की जरूरत होती थी वो फंडिंग इन्हें विदेशों से मिलती थी। पांचवा पॉइंट, हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब इन विदेशी कंपनियों की जांच की तो एक बड़ा खुलासा हुआ। जो पैसा एनजीओ के पास विदेशों से फंडिंग के तौर पर आता था उसमें भी इन्होंने धोखाधड़ी करते हुए एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। विदेशी मुद्रा बैंक खातों के स्टेटमेंट और सालाना रिटर्न में दी गई जानकारी में अंतर पाया गया था तथा विदेशी मुद्रा के रूप में हासिल धन का दुरुपयोग भी किया गया था। बाद में इन सभी एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी थी, जिन पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है।